मान लो ये जोन एक बन गया आपका, एफवीजी का जो जोन बन गया, तो तुरंत अगर प्राइस वापस आके इसको टच कर देता है ना, तो गैप ये पहले ही टेस्ट हो चुका है। ऐसे गैप को दोबारा कहीं आगे जाके प्राइस मान लो फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर से इस जोन को आके टच करेगा, तो ये आपका इनवैलिड है। आजकल ट्रेडिंग में एक चीज का नाम बहुत सुनने को मिलता है, फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी, और यूं ही ये फेमस नहीं है। ये सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मार्केट में बहुत अच्छी एंट्रीज आपको दे सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। इसको शॉर्ट में आप एफवीजी भी बोलते हो। लेकिन हर जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता है, क्योंकि कुछ गैप तो बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं और कुछ गैप बहुत जबरदस्त रिवर्सल दिला देते हैं। तो सवाल आता है कि कुछ गैप चलते क्यों हैं और कुछ क्यों फेल हो जाते हैं, ये रीजन आपको समझ में नहीं आता है। तो इसका जो सीक्रेट है ना, वो एक टेक्निक में छुपा हुआ है, जो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप पकड़ सकते हो कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। हेलो ऑल मेरे लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेयर वैल्यू गैप की सीक्रेट का लर्निंग वीडियो। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है एफवीजी जो है। तो ये ना दो तरह का होता है। फेयर वैल्यू जो गैप है वो जनरली दो तरह का होता है। एक होता है बुलिश, यानी जो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, और एक होता है बेरिश, यानी प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है। ये गैप तब बनता है ना जब प्राइस जो है वो अचानक से ना तेजी से ऊपर या नीचे भाग जाता है। मतलब इस तरह के मान लो कैंडल्स बन के, इस तरह कैंडल बन रहा था, फिर अचानक से बिल्कुल बड़ा सा कैंडल बन के प्राइस आपका ऊपर चला गया, एंड देन फिर कैंडल बनी तो ये ग्रीन अगर बनी तो आपका बुलिश हो गया। यही अगर इस तरह से नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ एंड कैंडल अगर रेड बनी तो ये आपका बेरिश हो गया, राइट। तो प्राइस जो है ना ये तब बनता है जब प्राइस या तो तेजी से ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है और मार्केट में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। मतलब इतनी तेजी से प्राइस भागा कि बायर और सेलर जो थे ना उनको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और ऐसे हिस्से को मार्केट ना वापस आके बैलेंस करने का ट्राई करता है। ये जो मूवमेंट होता है, तो ये जो एक जोन बन जाता है उसको प्राइस बाद में आके ना बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना आसान है। पहले पहले बड़े मूव वाले कैंडल की विक से मूव के बाद वाले कैंडल की विक तक एक जोन बना लो। मतलब ये वाला जो कैंडल है, मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, अगर ये वाला कैंडल जो है यहाँ से लेके ये वाली कैंडल के बीच का ये जो जोन मैंने मार्क किया, ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, इस तरह से आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, इस तरह से आपको जोन बना लेना है, राइट। चार्ट पे आपको देख के आराम से समझ में आएगा। और मार्केट ना अक्सर फिर इस जोन के पास वापस आता है बैलेंस करने के लिए, और फिर अपने ट्रेंड की तरफ मूव कर जाता है, एंड इसी मूवमेंट से ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन रियलिटी है ना कि हर एफवीजी जो है ना वो वर्क नहीं करता है। इस तरह का जितना भी फेयर वैल्यू गैप आप मार्क करोगे सब वर्क नहीं करता है। तो ये आखिर बनता कैसे है? इसके छह नहीं, आज मैं आपको 5 क्राइटेरिया बताऊंगी कि जो एफवीजी जो होता है ना वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, उसके पहचानने का 6 क्राइटेरिया। तो फर्स्ट होता है गैप जो है वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अनमिटिगेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर गैप बनने के बाद, मान लो कि ये गैप बना इस तरह से, ये इस तरह से गैप बना, ठीक है। तो गैप बनने के बाद अगर प्राइस ना तुरंत वापस आकर उस जोन को टच कर दे, मान लो ये जोन एक बन गया आपका, एफवीजी का जो जोन बन गया, तो तुरंत अगर प्राइस वापस आके इसको टच कर देता है ना, तो गैप ये पहले ही टेस्ट हो चुका है। ऐसे गैप को दोबारा कहीं आगे जाके प्राइस मान लो फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर से इस जोन को आके टच करेगा, तो ये आपका इनवैलिड है। तो यहाँ पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। वैलिड गैप वही है जिसे प्राइस ने पहले कभी रिटेस्ट नहीं किया है, राइट। सेकेंड होता है कि गैप के अंदर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब अगर कैंडल गैप के आर पार निकलकर बाहर बंद हो जाए तो गैप को आपको इनवैलिड मानना है। मतलब ये गैप है तो इसके अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। हमें चाहिए कि क्लोजिंग जो है वो गैप के अंदर हो या गैप के डायरेक्शन में हो। विक बाहर जा सकती है बट क्लोजिंग ऑलवेज आपको चाहिए, कैंडल का क्लोजिंग आपको ऑलवेज गैप के अंदर होना चाहिए। थर्ड है एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेल होना चाहिए। अगर आपका फेयर वैल्यू गैप किसी मान लो कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है या रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहीं पे आपको गैप भी मिल रहा है, तो ये आपका ना ज्यादा अच्छा होता है। ये कॉन्फ्लुएंस होगी, आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है ऐसे में। तो बुलिश गैप जो होता है वो आपको सपोर्ट पर मिले
तो आपको बहुत चांसेस आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ने की। एंड बेयरिश गैप जो है वो अगर आपको रेजिस्टेंस पे मिले, राइट, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो सकती है। तो ये था थर्ड नंबर। नाउ कम्स फोर्थ नंबर, कौन सा गैप ज्यादा स्ट्रांग है ये प्रायोरिटी समझो। अगर चार्ट में आपको बहुत सारे बुलिश एवरेज दिख रहे हैं, राइट, तो सबसे नीचे वाला गैप सबसे स्ट्रांग माना जाता है, जहां से रिवर्सल के बाद प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया, मान लो रिवर्सल हुआ, साइडवेज हुआ, उसके बाद जहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे नीचे वाला जो गैप होता है ना वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। और बेयरिश में जैसे इसका उल्टा होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो गैप होता है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। नाउ कम फिफ्थ नंबर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो सबसे क्रिटिकल होता है। फेयर वैल्यू गैप तभी काम करता है ना जब उससे पहले प्राइस का एक नया हाई या लो तोड़े। मतलब कि अगर बुलिश जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, तो ये प्रीवियस लो को तोड़े, और या फिर अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ये प्रीवियस जो है हाई को ये नया हाई बनाए, प्रीवियस लो को तोड़े एंड नया लो बनाए। तो इस केस में एंड अप ट्रेंड जा रहा है तो प्रीवियस वाले हाई या लो को ब्रेक करे, तभी ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होता है, तब ना गैप का जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है, राइट। तो ये था 5 फैक्टर जो आपके एफवीजी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका थोड़ा सा चार्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आज आपको मैंने थ्योरी दिया है, टोटली चार्ट पे हम एग्जांपल देखेंगे, लाइव सेशन जब होगा तो हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। तो जब तक लाइव सेशन नहीं होता है आप लोग जाके चार्ट पे इसका प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, राइट। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।